हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं एक आईपीओ और एक शेयर के बारे में। और ये आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजीज। भयंकर लिस्टिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। पैसा मतलब यहाँ पे 1.5 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि आज का जो यहाँ पे हाई जो दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पर है 1400 रुपया का। मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पर 500 का यहाँ पर जो प्राइस है कट ऑफ और 1400 तक यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे ये मालूम चल जाता है कि यहाँ पे जिसे भी मिला है ना, उनका पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको जो है ना 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर होते हुए दिखाई दिया है। तो इस बात को सही से समझ लो कि लिस्टिंग तो यहाँ पे गजब का हुआ है, लेकिन प्लान यहाँ पे क्या होना चाहिए। क्या हम लोग यहाँ पर अभी भी इसको बाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें? तो जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना होता है हमेशा शुरू से ही कि देखो, आईपीओ को हमेशा आप यहाँ पे लिस्टिंग डे के लिए रखो। जब लिस्टिंग होता है तो उसे आप यहाँ पे बुक कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट का जो सेंटीमेंट है, फिर जो स्टॉक का जो आपका सेंटीमेंट है, वो यहाँ पर चेंज होता है। स्टॉक का न्यूज़, फिर स्टॉक का जो आपको कैसा फंडामेंटल आ रहा है, कैसा उसका यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये सभी मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट डे या फिर सेकेंड डे में आपको बुक कर लेना चाहिए, जो मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था। लेकिन पैसा यहाँ पर गजब का होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब 15,000 आप लोगों का जो है, 15,000 तो आपके पास था ही कैपिटल, 30,000 यहाँ पे और बन गया है। तो गजब का यहाँ पर जो है लिस्टिंग होते हुए दिखाई दिया है। और देखो, इसके कारण कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में प्रेशर क्यों है। मैंने क्या शेयर किया था कल भी, मैंने आपको बताया था कि देखो, जैसे यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगा, टाटा मोटर्स में प्रेशर आएगा। क्योंकि देखो, टाटा मोटर्स में इतना गेन नहीं होना था। गेन का वजह यहाँ पे क्या था, कहीं ना कहीं आपको टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, और जैसे ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुआ, टाटा मोटर्स में जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यदि मैं बात करूँ आपको, जो टाटा टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप कितना यहाँ पे हो चुका है, तो लगभग आपको जो है 54 से 55 हजार करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है। तो इस बात को आप समझ सकते हो कि कहाँ पर मार्केट कैप और कहाँ पर यहाँ पर लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम भी साथ दे रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स में मोमेंटम साथ नहीं दे रहा है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। समझो यहाँ पर कि जो इसका टेक्निकल है वो तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो आपको लेवल यहाँ पर जरूर से ध्यान देना है। 685 का लेवल, ये सब जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तौर पे काम आते हुए दिखाई देगा। और बस यहाँ पे वही चीज़ ही देखने को मिला है। एक नीचे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है 648 के रेंज में, जो एक शॉर्ट टर्म के था, जो मैंने बताया था कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने के पर्पस में देख रहे हैं तो उनको 648 के लेवल पे ही स्टॉक को बाई करना चाहिए। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है, और ये करेक्ट यहाँ पे हो रहा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिर जाएगा, नहीं, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो इसलिए आप एक चीज़ को यहाँ पे समझो कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो यहाँ पे इन्वेस्टिंग, तो मेरे साथ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब इसका लेवल 650 में आए तो आप यहाँ पर जो है 25% पैसा लगा सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा ही प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है। सेगमेंट जानते हो कि यहाँ पर ईवी के रिगार्डिंग से ही हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। ईवी एक ऐसा सेगमेंट है जो लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, और इसलिए हम लोग टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करते हैं। साथ साथ हम लोग टाटा पावर के ही बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा ही जो है फोकस यहाँ पर ईवी के रिगार्डिंग से ही है। तो बस यहाँ पे कंपनी का बिजनेस समझो। यदि बिजनेस के बारे में कुछ भी समझ में आपको आ रहा है कि हाँ, ये बिजनेस यहाँ पे सही चलते हुए दिखाई देगा, तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर ईवी जो सेगमेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक आपको टिक नहीं पाएगा, या फिर यहाँ पर जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट सकते हो। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, ईवी मार्केट एक बड़ा मार्केट बन सकता है, और टाटा मोटर्स अभी बहुत ज़्यादा ही फोकस में है। एक चीज़ को और समझना है कि देखो, जेफरीज ने यहाँ पर टारगेट भी लगातार शेयर किया है। पहला जो यहाँ पे टारगेट था वो था यहाँ पे 700 रुपया का। अब यहाँ पे वही 700 जो टारगेट है ना, बढ़कर यहाँ पे हो चुका है 800 रुपया का, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उनका भी यही मानना है कि देखो, जो यहाँ पे रेवेन्यू जो बढ़ा है, जो साथ साथ जो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है, मतलब जहाँ पे पहले लॉस आता था, अब जो यहाँ प्रॉफिट आया, उसके कारण डेप्ट में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। यदि हम लोग यहाँ बैलेंस शीट एक बार देख ले तो आप साफ तौर से ही देख सकते हो कि यहाँ पर जो बोरोइंग है वो यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिया है, और इसलिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जेफरीज जो है लगातार टारगेट को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 800 का टारगेट है। अब ऐसा नहीं हो कि भाई 800 टारगेट है तो यहाँ पर तुरंत ही चला जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन टाटा मोटर्स में वो दमखम है, तो भाई इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है टेक्निकल और इसका फंडामेंटल। मैंने सारा कुछ ही आपके साथ बताया हुआ है, ठीक है। अब यदि कुछ भी डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर
ज़रूर से पूछो। और मैं फिर से लास्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज का जो लिस्टिंग है गजब का हो रहा है, गजब का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल इसके बारे में सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना अभी, क्योंकि थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन लिस्टिंग यदि आपको हो रहा है, मिल रहा है, तो आप इसे प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।